नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे दैनिक दर्शन से। आप सभी जानते हैं कि दैनिक दर्शन एक ऐसा चैनल है जो दुनिया में क्या चल रहा है इसके बजाय इस बात पे ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे हमारा देश समृद्ध हो, कैसे उन लोगों की बात आप तक पहुँचे जिन्होंने संघर्ष किया है और एक मुकाम हासिल किया, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो सिंगल हो, मैरिड हो या वो विडो की लाइफ जी रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर उसका संघर्ष आपको दिखाने लायक है, हमें ऐसा लगता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्पोररी प्रॉब्लम। तो हम आज एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे। ये बात क्यों और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उस महिला ने वो सारे संघर्ष अपने शादी के बाद जो शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले हम मायके में होते हैं तो निश्चित तौर पे एक जो कही जाती है कि माँ बाप की लाडली, तो वहाँ कोई भी बेटी को वो सारी समस्याएं नहीं होती हैं जो एक टाइम के बाद उसके ज़िंदगी में आती हैं। उन सारी समस्याओं से ऊपर उठकर जिसने अपनी एक मुकाम बनाई, जिसने अपने पति का साथ दिया हर कदम पे, इतना ही नहीं, जब लाइफ में लगा कि रुकना चाहिए, रुकी, अपने बहुत सारे चीज़ों का त्याग किया और अब उन्होंने एक नई पारी अपनी ज़िंदगी की शुरू की है, जिसमें आप उनके सोशल मीडिया पे एक नए अवतार को देखेंगे। एक बहू जो गांव से ही उतना रिश्ता रखती है और उतना ही प्यारा रिश्ता उसका शहर में भी है। आज अपना YouTube ऑफिशियल चैनल बनाया हुआ है और सबसे बड़ी बात कि उस चैनल का नाम भी पति पत्नी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारे बीच वो दोनों पति पत्नी एक साथ मौजूद हैं, दोनों लोग मौजूद हैं। प्रीति रमेश ऑफिशियल यूट्यूब को बेसिकली हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, वैसे भी महिलाओं का स्थान हमारे यहाँ ऊपर रखा जाता है, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे जो भी काम हो उसमें वो आगे रहती हैं। तो यहाँ भी प्रीति नाम आगे है, ठीक राधा कृष्ण की तरफ। प्रीति रमेश ऑफिशियल चैनल के दोनों प्रीति और रमेश हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम स्वागत करते हैं प्रीति और रमेश का अपने चैनल पर। थैंक यू। प्रीति, सवाल आपसे ही शुरू होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, अगर वो गांव से भी जुड़ी रही हो, शहर का भी उसको अपने अंदर समावेश करना हो, उसके अंदर वो साड़ी वाली खूबसूरती हो तो साथ में जीन्स से भी उसको परहेज ना हो। ये सारा समन्वय बहुत मुश्किल होता है। आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है, हम देखते हैं आपके चैनल पे वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है। प्रीति, पहला सवाल कि सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आपने हमें ये मंच दिया कुछ बोलने के लिए जी, और आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। आपको भी। और जैसा कि आपने पूछा कि आपके बचपन का बताऊं, बचपन का सर जैसे मोस्टली बच्चों का होता है, जैसे नॉर्मल लाइफ, पेरेंट्स के साथ रहना, खूबसूरती से साथ जीना। हम भी 4 भाई बहन थे, मतलब हैं, और पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते थे राजस्थान में। ओके। तो अच्छी फैमिली थी, बट उस टाइम इनकम आपका जो पैतृक जो
पुरखों का वो है, वो कौन सी जगह से वो है? गोपालगंज पड़ता है बिहार में। जी गोपालगंज जिले से जी, हैं। गोपालगंज जिले से है बिहार कौन से। सा गांव है आपका? गोपालगंज गोपालगंज जिले जिले में, में ही है। गोपालगंज टाउन में से ही है। हाँ, वहीं पे हैं हम लोग। तो पापा मेरे राजस्थान लेकिन जॉब करते थे, अब फिलहाल रिटायर हो गए हैं। तो उस समय आमदनी जितनी थी उसी में पापा ने जैसे तैसे हम लोगों को चारों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं अपने बच्चे को बेस्ट आप देना। कितने नंबर पे हैं मतलब चारों में? मैं 3rd नंबर पे हूँ। तीसरे। पहले भैया हैं, फिर दीदी हैं, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटी सिस्टर है। तो पिताजी का जितना भी था उतने में उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पढ़ाया लिखाया, अपना जो भी किया था, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी थी कि हर चीज में कटौती कर लिया जाए बट एजुकेशन में नहीं किया शिक्षा जाए। हाँ, शिक्षा तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो हाँ। आपको शिक्षित किया उन्होंने। बिल्कुल। तो सभी चारों भाई बहन को अच्छे से पढ़ाया। उनका ये कहना था कि अगर तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा तो कल को कहीं भी तुम कुछ भी कर सकती हो। तो वो चीज़ आज उनकी देन है कि आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार हूँ। खैर, माँ बाप के ऋणी तो कोई भी बच्चा नहीं दे सकता पूरी जिंदगी, लेकिन पहले गुरु जो कहते हैं वो माँ बाप ही होते हैं हमारे, तो उनकी ही देन। प्रीति, दूसरा सवाल यहाँ पे है, जी। शिक्षा पे फिर थोड़ी देर बाद आएंगे हम। जी जी। आमतौर पे जो बाहर जिन परिवार जो गांव से बाहर जाकर रहते हैं तो पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन वहाँ एक इस तरह का कल्चर हो जाता है कि माँ बाप से थोड़ा ऊपर उठ के बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं और इसका बहुत बड़ा असर शादी पे होता है। तो चूंकि प्रीति रमेश ऑफिशियल रमेश इसमें शामिल हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप ने रमेश को पहले से चुना था या आपके माँ बाप ने इनको चुना, ये थोड़ा आप बताइए। जी, जैसा मैंने अभी आपसे एक बात बोली कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जो उन्हें ना मिला हो वो अपने बच्चे को जरूर बेस्ट से बेस्ट दें। तो मेरा मानना है कि सर, जो माता पिता जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हर माँ बाप अपने से बेस्ट बेटी के लिए चुनना चाहेंगे कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए वहाँ अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, और सबसे बड़ी बात परिवार के साथ साथ उसका जो पति मिले वो उसको मतलब हर चीज में सपोर्ट करे। सवाल मेरा दूसरा है, आपने इनको चुना नहीं या माँ बाप ने चुना? मैं उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। माँ बाप ने ही मतलब चुना। माँ बाप ने चुना जी, है जी। रमेश को? माँ बाप ने ही चुना है। क्यों, ये सही है? आप रमेश बताइए इस बारे में। एक्चुअली मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन आपको तो पता ही है कि गांव में कैसा कल्चर है, जैसे ही टाइम होता है माँ बाप को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, कमा रहे हैं, तो उनके साथ। मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। शादी तो खैर अरेंज मैरिज सही कर रही है, बट मेरे पिताजी का स्वभाव थोड़ा सा गाँव में जो गार्जियन होते हैं, जो चौधरी लोग होते हैं, उस तरह का था। तो 10 दिन पहले शादी जब तय हो गई, डेट वगैरह फिक्स हो गया, तो जो है वो 10 दिन पहले मुझे फोन किए, बोले कि रमेश हमारी शादी तय हो गई है और 25 तारीख को तिलक है, 1 तारीख को तुम्हारा बारात है, अच्छा, टाइम से आ जाना। बिल्कुल। तो ये इस इंसिडेंस का ऐसा ही बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इन्होंने बताया मुझे, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। तो मुझे तो बकायदा देखने आए थे बाबूजी। हाँ, मतलब जी, इनको बताया गया कि अब तय हो गई। तय हो गई। चलिए, यानी दिल्ली का जो एक तरह से दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जो दिल्ली में जॉब करने जाता है वो फिर वहाँ का होके रह जाता है और गांव से कट जाता है, ऐसे तमाम चीजें। वो माइंडसेट गांव का जो एक होता है कि हाँ बाहर में गया लड़का तो कहीं उधर वैसा ही चीज़ है। ऐसा नहीं हुआ। चलिए, सही कह रहे हैं सर, कोई और गार्जियन के मन में यही रहता है वो डर लाजमी भी है। वो होता क्या है कि जब हमारे समाज में वैसी घटनाएं होती हैं तो आदमी फिर उस हिसाब से सोचना शुरू कर देता है और उसका असर फिर आने लगता है। तो वो तो जो डर तो हो ही जाता है कि भाई पढ़ाया लिखाया। तो एक हम लोग की तरफ गांव का एक कल्चर है कि चलो माँ बाप से पूछ के शादी होने वाली बात। चलिए, नहीं, मेरी भी अरेंज मैरिज है, तो इसलिए मैं उस बात को समझ सकता हूँ कि ये जब भी आप हायर सोसाइटी में पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये डर माँ बाप को लाजमी है। प्रीति, हम ये जानना चाहेंगे कि शुरू में जो अभी जो आपकी स्थिति है ऐसी नहीं रही होगी, और आप
नोएडा का जो सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ? नोएडा का सफर सर 2013 से स्टार्ट हुआ मेरा। मेरी शादी 2012 में हुई थी और मैं ये जॉब थे तो 1 महीना की छुट्टी पे आए थे शादी को लेके। फिर छुट्टी खत्म हुई तो ये नोएडा चले आए। फिर मैं गांव में रही, हालांकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मेरे बाबूजी और मेरी मम्मी जी ने, सास ससुर ने। और मेरी जेठानी है, दीदी हैं, भैया जी, मतलब सब इतने अच्छे, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है। तो कहीं से किसी चीज़ की आज भी मुझे कमी नहीं होती है। और वो सास ससुर नहीं है बट फिर भी जो भैया दीदी हैं वो बेटी की तरह मानते हैं, छोटी बच्ची की तरह। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जैसा मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि गांव में रहे नहीं है कभी, शुरू से बाहर में रहे, राजस्थान चाहे से। तो शादी होके गई तो जब तक ये थे तो अच्छा लगता था, जो भी चीज़ें होती थी शेयर हो जाते थे। जब ये गए तो मैं थोड़ा मतलब शांत रहने लग गई। मुझे लगता था कि मैं किससे बात करूं, चीज़ें करूं। हालांकि बच्चे आ जाते थे, दीदी भी आती थी, बट फिर भी एक जो मन की चीज़ें होती खुल नहीं पाते थे। तो दीदी ने देखा मुझे कि बड़ा गुमसुम से रहती है, ऐसे रहती है। तो दीदी ने बाबूजी से बोला कि बाबूजी, मतलब प्रीति का मन नहीं लग रहा है तो इसको कुछ दिन के लिए भेज देते हैं नोएडा। तो बाबूजी और मम्मी जी वही गांव का थोड़ा सा था कि नहीं अभी कैसे भेज देंगे, नई दुल्हन है तो बाद में भेजेंगे, थोड़ा कुछ 6 महीना साल भर रह जाए। तो जैसे तैसे 6 महीना बीते मेरे। तो 6 महीना बीते, 7 महीना बीते, 8वें महीने में फिर बाबूजी अपने साथ नोएडा लेके आए थे। तो 2013 में मैं आई थी। तो ये निर्णय उनका अच्छा था, क्योंकि यहाँ भी इनको एक सपोर्ट चाहिए था। एक जो नीड होती है भाई, ऑफिस से आके फिर बैचलर लाइफ, फिर वही कहानी, जी। खाना जब वो खुद छोड़ बनाओ के खाओ, तो वो से थोड़ा निजात भी चाहिए, सुकून भी चाहिए। जब वो मुझे छोड़ने आए थे यहाँ पे, तो आके जब उन्होंने देखा कि यहाँ वास्तव में बहुत, पहले तो जैसे भी रहते थे बैचलर चाहे जो भी, जब आने के बाद देखा इन्होंने कि नहीं अब मतलब तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, वो खुद छोड़ के मुझे गए थे। और फिर उसके बाद से कभी मुझे ये कहाँ रहती थी आप नोएडा? पहले सर हम सेक्टर 45 में एक छोटा सा कमरा था, उसी में रेंट पे हम लोग रहते थे। तो वहाँ से जनरल स्टार्ट होते हो गया, आज 3 BHK है, बट वहाँ से सफर शुरू हुआ। जी, मतलब। वहाँ से। तो जो शुरुआत थी, आप इतना पढ़ लिख के आई थी, तो क्या मतलब आपने नोएडा में साथ में रमेश सर जॉब में थे, तो ये तो समझ में आ रहा है। आपने क्या जॉब की कोशिश की या हाउसवाइफ ही रही आप? नहीं सर, स्टार्टिंग में जैसे मैं आई थी तो 1-2 महीने आराम से हमने साथ में। हाउस वाइफ नहीं, हाउस मेकर वर्ड आजकल यूज किया जाता है। जी, हाउस मेकर नहीं, हाउस वाइफ भी अच्छा है अपने लिए, क्योंकि सर हाउस वाइफ भी होना छोटी बात नहीं है। सब चीज लोग ऐसा समझते हैं कि हाउस वाइफ लड़कियां। जी, बट वो सब सोच सर, हम जिसकी जो सोच वो बदल नहीं सकते हैं। बट हाउस वाइफ एक वर्ड मतलब कहने के लिए, बट वो जो हाउस वाइफ है वही समझ सकती है कि क्या है। मेरा मानना है कि जो हाउस वाइफ है, उत्पत्ति सबकी वहीं से स्टार्ट होती है। अगर वो ना हो तो कुछ भी ना हो। इसलिए हाउस मेकर कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया। तो हाँ, फिर क्या किया वहाँ पे सर 2-3 महीना हम साथ में अपना जो भी है घूमे फिरे। फिर इन्होंने ही बोला कि मैं तो जॉब चला जाता हूँ, तुम्हारा मन लगता नहीं है, तो तुम अगर चाहो जॉब करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो तुम मेरी तरफ से कर सकती हो, ऐसा कुछ भी मतलब बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि सही बात है, पूरे दिन बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो पास ही में फिर मैंने स्कूल देखा, वहीं पे एज ए टीचर मैं पढ़ाने लगी, पढ़ाना शुरू कर दिया। कितनी तनख्वाह थी आपकी? सर स्टार्टिंग में 1500 रुपए मिलते थे। 1500 रुपए? MA BEd करके 1500 रुपए स्टार्टिंग में। नहीं कोई बात नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टअप था तो हमने भी कहा चलो एक्सपीरियंस हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे बढ़ते तो वहाँ पे आपने पढ़ाया? जी। कितने महीने आप वहाँ पे? कितने साल? 2 साल पढ़ाया। 2 साल पढ़ाया? हाँ, 2 साल। तो सैलरी बढ़ी कि बस 1500 ही मिलते रहे? नहीं, 2 साल में 1500 ही थी वहाँ पे। 2 साल तक 1500 ही रुपये रहे? हाँ, 1500 ही थी वहाँ पे। फिर मैंने बाद में क्विट कर दिया, फिर दूसरा स्कूल में देखा जहाँ सैलरी थोड़ी बढ़ के मिली थी। तो वहाँ 2 साल बाद आपको कितनी बढ़ के मिली? वहाँ पे दूसरी जगह गई थी तो मुझे वहाँ पे 3500 मिले थे। तो ये जो लोग तुलना करते हैं प्राइवेट शिक्षकों की सरकारी शिक्षकों की, तो प्राइवेट टीचर्स को सैल्यूट करते हैं हम, जिस शिद्दत से वो काम करते हैं। और आप देख रहे हैं सैलरी, तो ये ऐसा नहीं है कि जो किसी प्राइवेट
स्कूल में करोड़ों की सैलरी होती होगी। तो ये प्रीति का जो यहाँ डेडिकेशन है, इसके लिए प्राइवेट में जो भी लोग प्राइवेट शिक्षक हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि आप लोग इतना बढ़िया पढ़ाते हैं और जिस जॉब की कोई तुलना नहीं है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की। आगे हम और प्रीति से बातें करेंगे। हाँ, तो प्रीति यहाँ तक हम लोग जान गए कि कैसे इतने सारे आपके जीवन में संघर्ष रहे। जो मेन बात है जो हमने शुरू में कही, जो प्रीति रमेश ऑफिशियल, ये एक बदलाव जो है एक बहू के लिए, वो भी जो तमकुही के बॉर्डर मतलब बिहारी के लोग से। मैं आज भी अभी जब भी ट्रेनिंग सेशन मेरे कहीं होते हैं तो खैर ये धार्मिक बात है, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज भी लड़कियां आती थी उसमें और वो पूरा बुर्का उर्का पहन के ऐसा, समझ रहे हो, जिससे केवल आंखें दिख रही है। हमने पूछा भाई पाइथन सीखने आई हो, ट्रेनिंग करने आई हो, सॉफ्टवेयर सीखने आई हो, ये क्या है? उन्होंने कहा कि पाइथन सीखें या न सीखें, ये पहनना जरूरी है। तो ऐसे जगह पर एक बहू जो एक तरह से कहो कि जिसके ससुर जी गांव के बड़े रईस खानदान और तमाम, आज लैंड कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकती हैं। तो एक बड़े लैंड के ऑनर की बहू कैसे कैसे ये कैमरे को फेस करने का आइडिया कैसे है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मेरा मानना है कि सर नारी की सफलता जो है वो सिर्फ एक नारी के लिए नहीं होती, पूरे समाज के लिए होती है। तो एक बार कोविड के बाद की बात है, ऐसे ही उस समय कोई जॉब नहीं कर रही थी मैं, कि ऐसे ही बैठे थे हम लोग, वीडियो वगैरह देखते थे, करते थे। तो पता नहीं ऐसे ही मन में आया सवाल कि मैंने इनसे पूछा कि ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, ये लोग जो बना रहे हैं, ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो इन्होंने सुना और उसका रिप्लाई इन्होंने बहुत अच्छा दिया। मैं चाहूँगी कि वो रिप्लाई इन्हीं के मुँह से आप सुनिए इन्होंने क्या बोला था। एक्चुअली हम एक्चुअली जो है जैसा कि आपने बताया कि हम लोग जो है बिहार बॉर्डर पे वहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत ही ऑड माना और जो है वो भी कोई घर की बहू बना, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है तो मैंने भी कहा कि देखो जो है मैं कुछ मना नहीं करूँगा, लेकिन जो है जो भी चीज़ें करो वो फैमिली को ध्यान में रखना, यही था। मर्यादित इनका ये कहना था कि वो कल्चर डिस्ट्रैक्ट ना हो। और चीज कुछ करो तो कंटिन्यू मतलब उस पर करो, ऐसा नहीं कि तुम आज सोच रही हो कर लेना फिर उसको छोड़ देना। आज एक दिन वीडियो बनाया फिर 2 साल नहीं बनाया, हाँ, वो चीज है। क्योंकि इनका कहना भी कहीं हद तक सही था, क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम फैमिली है, बच्चा है, मेरा भी है चीजें, फिर कहीं जो भी चीजें तुम्हारे उस पर तुम्हें करना है तो कंटिन्यू दे पाओगे, तुम कर पाओगे। यही शायद रीजन रहा होगा कि आपने वो फैमिली ब्लॉग उसको कर दिया, मतलब कि फैमिली को ही बनाऊंगी, मतलब जो फैमिली में चल रहा है उन्हीं की वीडियोस होंगे। इसलिए मेरा था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फैमिली के बिना मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। वो हम समझ गए। तो शुरुआत कब हुआ इसका? बेसिकली मैं जो व्यूअर्स है वो ये जानना चाहते हैं कि आप कंटेंट कब बनाई आप और कितना? तो उस दौरान एक्चुअली हुआ था, तो इन्होंने बोले थे, फिर मैं भी रुक गई थी सर। तो सडनली क्या हुआ कि उसी दौरान हमारे गुरुजी का आगमन हुआ, जो बहुत ही इस पे मैं हूँ मतलब हाँ आप ही का, वही तो मैं कह रही हूँ, आपके गुरुजी, मेरे गुरुजी का आगमन हुआ। तो आप वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो बैठे बैठे ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने बताया आपको ये सारी चीज़ें सर ऐसी ऐसी, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत हाँ वो तो मैं ही बता सकता हूँ जी। ये वाले सीन में ये हुआ कि इनका जो बेटा है प्रत्युष वो बहुत ही क्रिएटिव है, और मैंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक पोस्ट भी डाली थी। मेरा भतीजा है, उसको लोग बहुत शरारती बोलते हैं, और मैंने वो इसलिए पोस्ट डाली कि आप देखिए वो शरारत को आप पॉजिटिव कैसे ले आएंगे। मैंने उसको कैनवा का ऐप इंस्टॉल करके दिया
और फिर वो बनाने लगा, है ना। तो आप ऐसा नहीं है, जो एनर्जी है वो कंस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है उस पर बात हुई। और मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस वक्त स्पेशली प्रत्यूष के लिए ही एक हम लोगों ने चैनल बनाई। और एक तरह से यहाँ एक मिस्टेक होता है जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यूट्यूब में जो भी आप अकाउंट क्रिएट करें तो बड़ी सावधानी से करें, एज क्या डाल रहे हैं और कल क्या कंटेंट डालेंगे। तो कुछ हम लोग से ही गलती हो गई, बच्चों से तो होती नहीं है। वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे उसके वीडियो स्केटिंग के और तमाम चीज़ें एक्टिविटी उसकी बहुत बढ़िया, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। और कुछ मिस्टेक हुआ और वो चैनल ही डिलीट हो गया। तो ये वहाँ से फिर इनके प्रीति रमेश ऑफिशियल का जन्म वहीं से हुआ जब वो यूट्यूब पे वो चैनल बंद हुआ। फिर एक माँ ने कमान लिया, बिल्कुल माँ मूवी की तरह। सर मैं कुछ कहना हाँ कहिए। बिल्कुल एक्चुअली ये जब प्रत्यूष का चैनल डिलीट हो गया तो घर में प्रत्यूष तो ऐसे ही था, वो थोड़ा सा नर्वस था, बार बार बोल रहा था कि आपके वजह से हुआ है, मतलब कैसे हुआ, मतलब इस तरह की चीज़ें पूछ रहा था। तो ये रोने लगती थी, ये बार बार, ये कई दिन तक सिलसिला चला। हाँ बिल्कुल सही। कई दिन तक ये लोग आपस में रो रहे थे और सोच रहे थे कि अभी भी रिकवर हो सके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी, वो रिकवर नहीं हो पाया। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, अगर कुछ और कर सकते ये तो छोटी बात है। बड़े बड़े जो जिनके मिलियन में फॉलोवर हैं उनके चैनल डिलीट हो जाते हैं, तो ये तो है ही। एक्चुअली अफसोस से रोना इसलिए आता था सर क्योंकि वीडियो देखने में बहुत आसान लगता है कि ये सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन सर उसके पीछे की जो मेहनत लगती है वो बच्चे के पीछे लगती है, चाहे वो चीज़ें करके, वो सोच के आता था कि जो चीज़ें चली गई वो नहीं मिल सकती थी दोबारा। एक आपका वीडियो बहुत हिट हुआ जिसमें आप इनका स्वागत फूल बरसा के कर रही हो, आप माँ बेटे हैं। उसमें प्लानिंग मुझे समझ में थोड़ी सी आई, वो वीडियो बहुत ही लोगों को बहुत मतलब पूरे सोसाइटी को, उसके और भी एस्पेक्ट पे बात करूँगा। पहले वो आया कैसे दिमाग में कि ये इनका ऐसा करना है, बिल्कुल सरप्राइज? वो हम माँ बेटे ही आपस में मिलते रहते, बात करते रहते हैं। तो हुआ कि बेटा बोलता इन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया था कि ऐसे सडनली मतलब अचीव तो बिल्कुल किया है, क्योंकि अगर उस दिन आपको फीलिंग कैसे आया? उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी सर। अच्छा, एक्चुअली एनिवर्सरी थी तो हुआ कि कुछ बेस्ट किया जाए, क्योंकि गिफ्ट देना लेना खाना पीना ही तो आम बातें लोग करते ही है। बट इनके बिना बताए प्लानिंग तो कुछ और थी, बट हम लोग कहीं और चले गए थे तो वो हो नहीं पाई थी। तो सडनली क्या हो कि ये गाड़ी पार्क कर रहे थे, हम लोग ऊपर आ गए। कौन सी गाड़ी? आपके यहाँ दो गाड़ियाँ आई, तो जो लग्जरियस कार जो अभी है वो आ गई थी? हाँ आ गई थी। तब तो बनता है। हाँ तो वो आ चुकी थी, तो ये पार्किंग कर रहे थे तो ऊपर आए। उसके बाद फिर सडनली प्लान बना, बेटा पापा को बताए कुछ, पापा को कुछ बेटा ही बोला कि मम्मी पापा को कुछ सरप्राइज देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें चीज़ें होती हैं। तो बस सडनली प्लान बना और ये चीज़ें की। तो मेन जो यहाँ पे बात है वो ये है कि आपने वो सडनली प्लान किया, सरप्राइज प्लान किया और आपने वो वीडियो बना दिया। अगली बात कि जब ये वीडियो वायरल हुआ होगा तो जाहिर सी बात है गांव में आपके रिलेटिव्स लोग सबने देखा होगा, कैसा रिएक्शन था? दोनों वाले बताइए। कुछ तो लोग कहेंगे वही वाली बात आ गई। कुछ आए होंगे हाँ तो उसमें नेगेटिव बहुत ही फूल बरसा रहा। रही है। हाँ बिल्कुल यही था कि मतलब बहुत क्या बात है, बहुत फूल बरस रहे हैं और अच्छे कमेंट भी थे, बुरे भी थे, बट अपना जो काम है सर उस पर फोकस करना है, मेरा मानना यही है। अब मेरा आखिरी मतलब इस एपिसोड का आखिरी सवाल, आगे अभी क्या प्लान है? मतलब आप इस जो जर्नी है आपके, ये जो आपके पति वेल सेटल हैं, लोगों की और लोगों की ज़िंदगी बना रहे हैं, तो अब लगभग आपके लाइफ में एक इंडियन कल्चर में जितना कुछ चाहिए होता है वो आपके पास अब है, तो अब अपने को क्या अपने लिए प्लान है? प्लानिंग तो सर बहुत कुछ सोच रखा है। और कुछ व्यूवर्स को बताइए जो महिलाएं जो घर पे रहती हैं और उनको लगता है कि हम पति पे ही डिपेंड हैं, या ऐसे तमाम औरतें हैं जो कुछ बड़ा कर सकती हैं बिल्कुल। लेकिन वो उनके लिए क्या है कि वो
फिर वो संकोच और वो बाउंड्री को ना ब्रेक कर, उनके लिए क्या मैसेज है कि कैसे? उनके लिए यही मैसेज है सर कि देखिए फैमिली तो जरूरी है ही, और फैमिली में अगर हस्बैंड का सपोर्ट पूरा रहा तो एक एज ए वुमेन जो आप हाउस वाइफ कह रहे हैं वो बहुत कुछ कर सकती है, बट फिर भी वो चीज़ें सबको नहीं मिल पाती है। तो कुछ महिलाएं जो होती है वो पीछे नहीं, अब तक तो समझ गई होंगी कि एक संघर्ष के बाद ही जीवन का जो गोल्डन पीरियड आता है। ऐसा नहीं होता कि आप आज सोचो और आज ही बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए समय देना पड़ेगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तो ही फिर कंफर्ट जोन आएगा। तो ये तो सच है। तो अब आप क्या करने वाली, क्या धमाल होने वाला है ये जो 2025-2026? बहुत कुछ करने वाले हैं, तो इसके लिए तो आपको मेरे यूट्यूब से जुड़ना पड़ेगा। तो बताइए कैसे जुड़ेंगे लोग आपके YouTube मेरा से? चैनल प्रीति रमेश ऑफिशियल है, मेरा इंस्टा आईडी भी यही है। इसके लिए आप लोग को मेरे यूट्यूब से जुड़ के रहना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और आगे बहुत अच्छे मैं महिलाओं के लिए चाहे सबके लिए बहुत अच्छा कुछ काम करने वाली हूँ, तो उसमें आप सबकी आशीर्वाद। एक दो वीडियो मैंने देखा आपने, उसमें कुछ डिशेस भी बहुत अच्छे बनाए हैं आपने। जी। तो आप क्या कुछ नए डिश का वो इन्वेंशन करने वाली है? बिल्कुल सर, मैंने कहा तो मतलब जी, वो एक्चुअली प्रीति रमेश ऑफिशियल एज ए फैमिली, मैंने फैमिली ब्लॉग बना के सोचा था। तो फैमिली में जो चीजें होती हैं, खाना बनाना, तो क्या वो उतना ही टेस्टी बना है जितना आप रिएक्शन रील में वो उसमें दे रहे हैं कि कुछ अच्छा बना? अच्छा बना, मतलब अच्छा बना था, मतलब रेसिपी आप लोग फॉलो कर वैसे सकते हैं। खाना मैं भी अच्छा बना लेता हूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम। बहुत अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नए कुछ बताने वाले, जी, मतलब आगे चल के आप कुछ बिल्कुल, नया बिल्कुल सर। क्रिएटिव, नए आइडियाज, नए इनोवेशन बिल्कुल। महिलाओं को शेयर करने वाली है। बिल्कुल। बद्रीनाथ जैसी जगह पे वो क्या बोलते हैं, एक कहानी है कि मतलब इस उम्र में जहाँ एक 70 साल मतलब 60-70 साल के लोग जाने की सोचते हैं, आप लोग इतने यंग एज में इतनी बड़ी यात्रा कर आए, कैसे हुआ ये? मतलब एकदम अचानक? सर मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली जब हम छोटे थे, प्रत्युष के एज में मैं था, तो एक बद्रीनाथ से बाबा आते थे, मेरे पिताजी का नाम लेके बोलते थे गोविंदा की तरह गोविंदा। तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो उत्तराखंड उधर की भाषा होती है, उधर की भाषा में बोलते थे। और जनवरी में शायद आते थे, जनवरी के आसपास संकल्प लगाते थे सुबह स्नान वगैरह करके। तो मेरे पिताजी बार बार डिस्कस करते थे कि मैं भी एक दिन आपके यहाँ आऊँ, बद्रीनाथ केदारनाथ, लेकिन किसी कारण से नहीं पूरा हो पाया उनका जर्नी। हाँ, वो तो एक बार ऐसे ही बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो है, मैं ऐसे ही घर में बैठते हैं, बात करते हैं, पिताजी नहीं जा पाए थे। नहीं यात्रा कर पाए। तो हमने अचानक जो है प्लान बनाया कि जो है चलते हैं एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ का, जो है ऐसे ही प्लान बना, और जो है सडन निकल पड़े, कोई बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करी। मैंने आपने मतलब सोचा कि ये अभी करो, मतलब जो आज है वो आज है। हाँ, मतलब पिताजी प्लान ही करते रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीति का वीडियो मेरी मम्मी ने देखा, तो मम्मी ने ये बात बताई कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और शायद मुझे भी इतना एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। अभी लग रहा है कि पिताजी नहीं जा पाए, जो है वो आज है, वो कॉन्सेप्ट फॉलो किया इन लोगों ने। वो सपना होता है सबका जाने का, और मेरा इसीलिए आपने अपने उसमें लिखा भी है बिल्कुल। कि सपना। यस, मतलब मेरा एक सपना मतलब बहुत टाइम से था। मैंने इनको बोला तो पहले तो उन्होंने यही बोला कि नहीं उतना दूर कैसे जाएंगे, मतलब उतना दूर अभी कैसे जाएंगे बच्चे को लेके। बिल्कुल सही तो बात। मैंने कहा कि देखिए बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे, नहीं होगा तो लोग यहाँ वही भी बात नहीं है जाएंगे। कि आपने नहीं डिसीजन लिया, वो भोलेनाथ ने बुलाया, बिल्कुल, ऐसा ये बिल्कुल। कह सकते हैं, वो क्योंकि उनका ही पिताजी बुलाया। चाहते चाहते भी नहीं गए, पूरी उम्र नहीं जा पाए। जी, जी। और आप अभी बच्चा, अभी आपका बिल्कुल टीनेज में है, और आप ये और अपनी ही गाड़ी से सर पहली बार इन्होंने ये भी एक बड़ी बात है कि भाई इतना अपनी दूर- कार से हाँ। खुद ड्राइव करके और वहां तक पहुंच जाना, तो ये सिर्फ भोलेनाथ के आशीर्वाद से हो सकता बिल्कुल है। हुआ। तो जो लोग भी आस्था रखते हैं वो विश्वास रखें। आजकल एक नया दौर चल पड़ा है ना, जिसमें लोग नास्तिक होने की बात करते हैं, और
तो मैं भी इसको गलत मानता हूँ। आस्था है और वाकई ईश्वर है, वरना आप समझिए कि कहीं वही चीज़, वही सेम बात एक के साथ घटित होती है, एक के साथ नहीं होती है, तो कहीं कोई कंट्रोल कर रहा है। और मुझे लगता है सर, आप अगर इस चीज को कर रहे हैं तो अपनी जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस चीज को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। माँ-बाप ये का, भी parents कल्चर रोल का बहुत- ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। क्योंकि जब हम केदारनाथ गए बिल्कुल थे, सही। हम पैदल ही, हमारा प्लान था कि हम पैदल ही जाएंगे, पहली बार जा रहे हैं। तो साथ में जो प्रत्युष है, वो भी, उनको जबकि हमने बोला कि आपको घोड़ा कर देते हैं, तो उनका कहना था नहीं, हम आप लोग जैसे चल रहे पैदल, मैं भी वैसे ही साथ में जाऊंगा। तो सर पूरा पैदल ही वो भी साथ में गए और बाबा के दर्शन किया उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात है कि 10 साल का बच्चा पैदल जा के वहाँ दर्शन किया। चलिए, बहुत अच्छा आज का ये सेशन रहा। हमने जाना कि कैसे प्रीति ने इतने संघर्ष, इतने सारे ऑब्स्टेकल को पार करके एक परिवार को बैलेंस करते हुए गांव और शहर, अभी हाल ही में देखा था गांव का भी ब्लॉग आया था आपका, जी तो वो क्या था, अभी गांव गए थे आप लोग? जी, अभी हॉलीडे प्रत्युष की समर वेकेशन पड़ी थी, तो हम लोगों ने सोचा जितना हो सके उतना हम लोग घुमा दें, कोशिश की। और मोस्टली ये रहता है कि गांव से दूरी ना बना के रखें, क्योंकि ये गाँव- भी एक बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि हम अब यहाँ बस गए, वहाँ बस गए, लेकिन अगर आपने लाइफ में अचीव किया है तो आप गांव से भी कनेक्ट रहिए। ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि आपकी वो जर्नी फिर वहाँ से भी एक काउंट करती है। तो एक बहू जहाँ से शुरू की, फिर वो, और क्या गजब है। मतलब आप मॉडर्न लाइफ को हावी भी नहीं होने देते और मॉडर्न लाइफ जी भी लेते हैं, और फिर वो विलेज वाली भी लाइफ जी लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब इसके लिए आपको अप्रिशिएट करूंगा कि अक्सर लोग नहीं जाना चाहते हैं गांव, कहते हैं अब शहर वाले हो गए हैं। जैसे इस बात पे सर प्रत्युष बोलता है कि मम्मी मैं गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो शहर में रहते हो बच्चे, हम एडजस्ट कर लें, बच्चे थोड़ा एडजस्ट करने में, लेकिन फिर भी हमारा ये रहता है कि नहीं, चलो वहाँ देखो, वहाँ रहो, सीखो, आखिर तुम्हारे भाई है, बहन है, फैमिली है वहाँ पे, बड़े नहीं, अगर वो नहीं आप करोगे आप जाएंगे तो सीखेंगे, धीरे देखेंगे। धीरे वो बिल्कुल नहीं करेगा। ये मैं सबको बताना चाह रहा हूँ। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक टाइम, जैसे अगर आप अपने लड़के को बिल्कुल शहरी बना देंगे तो निश्चित तौर पे वो गाँव से कट जाएगा और फिर गाँव में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं इससे सहमत हूँ। और वही जाने के बाद सर आने की इच्छा नहीं होती उनको, उसकी कहता है कि नहीं मम्मा यहाँ अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा है। गांव की भी अपनी विशेषताएं हैं, शहर की भी अपनी विशेषताएं हैं, तो इसको बैलेंस करना। तो और एक चीज और बोलूंगी सर यहाँ पे, जैसे लोग परिवार में जैसे दो हाथ से ताली बजती है, जहाँ बर्तन वहाँ बजेंगे ही बजेंगे। मेरा मानना है कि जैसे भाई बहन में लड़ाई होती है फिर भी एक साथ रहते हैं, बहनों में लड़ाई होती है, माँ बेटी में लड़ाई होती है, तो क्या माँ बेटी बोलना छोड़ देते हैं, भाई बहन से कोई बात नहीं होती? आप जॉइंट फैमिली की तरफ जी, ज्यादा होकर तो मेरा ये कहना है कि हर फैमिली में थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन उस चीज को बैलेंस बना के अगर चला जाएगा तो फैमिली कभी नहीं टूटेगी। बिल्कुल। पॉजिटिव नेगेटिव जी। चीजें ही काम आती हैं लाइफ में भी। वो हार्ट का जो ग्राफ होता है ईसीजी, यूं तो इसमें मेरी जो वो तो है ही दीदी है, बिल्कुल। जेठानी है, उनका भी रोल, वो ऐसे ही बोलती है कि प्रीति, मतलब मेरे से अगर कुछ गलती हो तो तुम मुझे बता देना, और मैं भी बोलती हूँ मेरे से कुछ गलती है तो आप बता देना। तो हम दोनों जने, हमारे बीच में ऐसा नहीं है, होती है नोक झोंक भी होती है, चीजें भी होती है, लेकिन हम फिर से जैसे दो बहनें होती हैं वैसे हम फिर से अपनी चीजें। एक और मैंने आपकी दीदी का भी देखा है ब्लॉग, तो मैं आपकी दो बहनें जिनका जी। जिक्र थोड़ा कम रहा, लास्ट में चलते चलते इनके बाकी जो दो बहनें हैं, जो एक आपसे छोटी एक आपसे बड़ी है, उनकी लाइफ थोड़ी बताते चलिए। उनका जीवन भी शहर है, लेकिन शादी हुई बिहार में, छोटी वाली की गुजरात में हुई है। तो अभी जो है वो दोनों एज ए गवर्नमेंट टीचर हैं, और बिहार में सरकारी अध्यापक। बिहार में सरकारी अध्यापक है। जिला गोपालगंज में बड़ी वाली है, बैकुंठपुरा में है। बैकुंठपुर एक जगह है गोपालगंज जिले में, वहाँ पे वो जी, है। और छोटी वाली जो है दिगवा दिगोली में है। दिगोली, जी, हाँ, ये भी जी, गोपालगंज में ही जी है। जी, तो बहुत ही अच्छा अपना उन्होंने भी कमांड संभाल रखा है, बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, एक बाप का राजस्थान का संघर्ष जी। आज उनके बेटियों के लिए आर्थिक, एक तरीके से आर्थिक संबल कह सकते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बात होती है वो उनको मिली हुई और है। भैया भी सेटल है मेरे गोपालगंज में ही। ऐसे वो में- अलग ही बात है। वो तो ठीक है। जब बेटियां इतनी कामयाब है तो जाहिर सी बात है कि बेटा तो कुछ लायक होगा ही होगा। वो
ये पूरे इस जर्नी में, पूरे इस एपिसोड में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको पिता का कितना महत्वपूर्ण रोल है। गार्जियन में हर बार बोलता हूँ कितना बड़ा रोल निभाता है। तो एक गार्जियन, एक बेटी, एक पति, सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। कुछ भी असंभव नहीं है, एक बहू भी ब्लॉगर हो सकती है ना। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ संभव है। जरूरत है समझ की, आपस में एक दूसरे को समझने की। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपसे कहूँगा कि आप प्रीति को सपोर्ट करिए और प्रीति रमेश ऑफिशियल बहुत जल्द मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस गुरु पूर्णिमा के लिए। Thank you so much.